इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 4 सालों से लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो समेत जबरी गुमशुदगियों की 7 दीगर दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जहां अदालत ने जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात और उन लापता अफराद की बाजियाबी में हुकूमत की अदम कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए केस की अगली समाअत में इन तमाम अफराद को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। और इसके साथ ही ये वार्निंग भी दे दी है कि अगर अदालती हुक्म की पैरवी ना की गई तो अगली समाअत में वजीर आजम को भी अदालत में पेश होना पड़ सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन अल्लाह की सरबराही में आज लापता अफराद केस की समाअत हुई, जहां वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरजादा के हालिया इंटरव्यूज पर दरख्वास्तों को भी समाअत का हिस्सा बनाया गया। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ बीमार हैं, जिस पर अदालत ने रिमांड दिए कि तो अदालत क्या करे, चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस जारी करे। इस केस में 2 फोरम्स ने जबरी गुमशुदगियों को तस्लीम किया। जीआईटी और पंजाब टास्क फोर्स ने भी कहा कि रियासत मुलव्विस है, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कमेटी बनाई गई है और वो कल फिर मीटिंग करेगी। इस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने उनसे कहा कि कमेटी को छोड़ें आप, इस केस में बताया जाए कि अदालत क्या करे। जीआईटी में जो इदारे थे सबने जबरी गुमशुदगी का कहा, ये सारी एजेंसियां किसके मातहत हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले में सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, ना मौजूदा हुकूमत और ना ही पिछली हुकूमत ने कुछ किया। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पिछली हुकूमत का कुछ कह नहीं सकता, मगर मौजूदा हुकूमत इस मामले को बड़े गौर से देख रही है। इस पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि हुकूमत ने अभी तक क्या किया है जो आप कह रहे हैं कि वो संजीदा है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को आइन का आर्टिकल 7 पढ़ने की हिदायत की और कहा कि सारे इदारे रियासत के मातहत हैं और जिम्मेदार भी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय द बुक्स नहीं हो रही। इस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने उनसे कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आइन के मुताबिक नहीं हो रही हैं। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़्यादातर केसेस गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के हैं, अदालत गुज़िश्ता चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करे। उस पर चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमांड दिए कि इस अदालत ने तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव से बयान हल्फी जमा कराने का कहा था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स को डायरेक्ट समन करे तो बेहतर होगा। इस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि इस अदालत ने बहुत टाइम दिया, मजीद टाइम नहीं दे सकते। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लापता अफराद के लवाहिकीन का हमें भी एहसास है, जिस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमांड दिए आपको बल्कि किसी को भी लापता अफराद के लवाहिकीन का एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो वफाकी हुकूमत उन सब के पास पहुंचती, इनको अदालत आने ना देती। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमेटी लापता अफराद के लवाहिकीन को बुलाएगी, तो उस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमांड दिए कि कमेटी उनको क्यों बुलाए, रियासत उनके पास क्यों नहीं जाती, मुतासरा ये हैं कमेटी नहीं। आपके ही सरकारी इदारों ने कहा कि ये जबरी गुमशुदगियों के केसेस हैं। जब एजेंसियों ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों का केस है तो रियासत को खुद तफ्तीश करना चाहिए थी। 2 साल से कमीशन सिर्फ नोटिस पर नोटिस दे रहा है, ये अदालत किससे तफ्तीश कराए। दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी ने करार दिया कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है। 2020 से तो सिर्फ लापता अफराद कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी किए हैं। ये अदालत मजीद वक्त क्यों दे, क्यों ना अदालत फैसला करे। समाअत के दौरान लापता अफराद के वकील कर्नल इनामुर रहीम ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ऑफिशियल्स ने 37 अफराद को उठाने की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस पर अदालत ने पूछा कि आर्म्ड फोर्सेस क्यों इस किस्म की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस रहीं। समाअत के दौरान कर्नल इनामुर रहीम ने मजीद कहा कि कुलभूषण यादव की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, दरख्वास्त गुजार का भाई लापता है और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। समाअत के दौरान फरदुल्ला बाबर ने कहा कि 2018 में चेयरमैन लापता अफराद कमीशन ने सेनेट कमेटी में कहा कि 153 आर्मी के लोग मुलविस हैं। जीएचक्यू में बाकायदा तौर पर लापता अफराद के लिए सेल बनाया गया है। अडियाला जेल से 111 अफराद रिहा हुए और बाहर दरवाजे पर ही उठा लिए गए। इस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने उनसे सवाल किया कि पार्लियामेंट ने क्या किया। फरदुल्ला बाबर ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि आईएसआई को दायरा इख्तियार में लाया जाए। मसला यह है कि आईएसआई किसी भी कानून के तहत नहीं आती। इस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि आईएसआई वजीर आजम के मातहत है, जो आइन में लिखा गया है ये अदालत उसकी कदर करती है और अमल करेगी। कहते हैं कि पार्लियामेंट में एक बिल आया और वो बिल भी गायब हो गया। इस अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि लापता अफराद का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बातें सब करते हैं, अमलन काम कोई नहीं करता। समाअत के दौरान फरदुल्ला बाबर ने कहा कि यहाँ रियासत के अंदर रियासत है, इन मामलात में आइन को बहुत अरसे से साइड पर रखा गया। इस पर अदालत ने सवाल किया कि आइन पर अमल दरामद करना किसकी जिम्मेदारी है। फरदुल्ला बाबर ने जवाब दिया कि इन मामलात में हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत इंतजामिया से इतना कहे कि अगर पार्लियामान से हिदायत आई हैं तो अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि अगर कोई अपनी मर्जी से गया तो भी रियासत उनके लवाहिकीन को बताकर मुतमईन करे, बताया जाए मैं किसको समन करूं, किससे जवाब तलब करूं। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बनाए गए बिल का हवाला देते हुए जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने सवाल किया कि वो बिल अभी किधर है। सुना है कि वो बिल सेनेट में आया था और फिर गायब हो गया।
इन सारे मामलात पर कानून साजी का काम पार्लियामेंट का है। पिछली हुकूमतों में भी यही सब होता रहा और इस हुकूमत में भी ऐसा हो रहा है। इस पर फरीदुल्लाह बाबर ने अदालत से दरख्वास्त की कि मेरी दरख्वास्त होगी कि चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करके अदालत बुलाया जाए। समाअत के दौरान अदालत ने अदालती मुआविन आबिद साकी एडवोकेट से पूछा कि लापता अफराद केस में अदालत क्या करे। बार के हवाले से आपकी क्या राय है? कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट और गुज़िश्ता तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव बेख्तियार थे। इस पर आबिद साकी ने कहा कि मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को तो बेख्तियार नहीं होना चाहिए, अदालत को अपने गुज़िश्ता ऑर्डर पर जाना चाहिए, वज़ीर दाखिला को समन करें। आबिद साकी ने कहा कि अदालत एग्जीक्यूटिव को ही अपने अख्तियार पर अमल दरामद का हुक्म दे। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर इन मामलात में मिलिट्री का कोई शख्स मुलविस है तो उनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए। समाअत के दौरान आबिद साकी ने दलाइल देते हुए कहा कि जानवरों के हुकूक हैं, लापता अफराद तो फिर भी इंसान हैं, उनके भी हुकूक हैं। कोई ऑर्डर पास करने से पहले वज़ीर आज़म को बुलाया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जब लोगों को ये लगे कि आर्म फोर्सेज लापता करने में मुलविस हैं तब नेशनल सिक्योरिटी कमज़ोर पड़ जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि यह हकीकत है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस वक्त कितने शहरी लापता हैं? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि रिपोर्ट के मुताबिक 8400 में से अभी 600 लोग लापता हैं। बहुत सारे लोग इस केस में डबल रोल अदा कर रहे हैं, इधर भी और उधर भी। इस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि ये बातें ना करें, इतनी पुलिस को भर्ती किया हुआ है, उनका क्या काम है फिर। आज होने वाली समाअत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसले में लिखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी करते हुए अदालत अटॉर्नी जनरल को आखिरी और हतमी मौका देती है कि वो इस केस में अपने दलाइल पेश करे, जबकि इस दौरान अदालत हिदायत देती है कि वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर आज़म यकीनी बनाए कि दरख्वास्तों के तहत तमाम लापता अफराद केस की अगली समाअत में अदालत के सामने पेश हों, और अगर ऐसा ना हुआ तो वज़ीर आज़म खुद अदालत के सामने पेश हों। रियासत की जानिब से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी ना करने का जवाब पेश करें। वज़ीर आज़म से तवक्को है कि वो अदालत को इस हवाले से जिम्मेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में आगाह करें जो जबरी गुमशुदगी के इस गैर इंसानी और घिनौने जुर्म में मुलविस रहे हों या अभी भी इसमें मुलविस हैं। वज़ीर आज़म से तवक्को की जाती है कि वो इस बात को भी बावर करवाएं कि जबरी गुमशुदगियों का रुझान रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं है। और इसके साथ ही अदालत ने वज़ारत दाखिला को 25 मई को दिए गए ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी दी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदस्सिर नारो समेत 6 लापता अफराद को केस की आइंदा समाअत में अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। इसके साथ ही अदालत ने वज़ीर आज़म को 9 सितंबर को होने वाली समाअत में 10:30 बजे अदालत के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।